न्यायपालिका ने अपनी बात बता दी और न्यायपालिका ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकरण में जो समाज के जो लोग थे जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे उसको सीबीआई में भेज दिया और सीबीआई में भेजने के बाद में सीबीआई ने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही इनके ऊपर चालान कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से सब लोगों की जमानत हुई है और उस जमानत के उपरांत हमने ये मांग करी भाई ये कांग्रेस के टाइम में कि हमारा जो केस है ये झूठा केस है, इसको वापस लिया जाए। कई लोग ऐसे थे जो मौके पे ही नहीं गए, कई लोग ऐसे थे जिनको समझौता समिति में एक सूची लिखी गई और उस सूची के बावजूद उनको मुलजिम बना दिया, जबकि मुलजिम तो कोई थे ही नहीं। ये तो प्रशासन और पुलिस का ही मामला था, मुलजिम तो कोई था ही नहीं, किसी ने अपराध नहीं किया। तो बिना अपराध के किसी आदमी को, ऐसे व्यक्तियों को जो जयपुर में बैठा है और उनका मुकदमा लगा दिया गया। उसके लिए हमने कोशिश करी। कांग्रेस के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी थे गहलोत साहब, उन्होंने सीबीआई में लिखा कि ये मुकदमा वापस राजस्थान भेज दिया जाए और ऐसा ही मुकदमा एक पंजाब में हुआ था, उसको वापस लिया गया था सीबीआई के थ्रू। इसलिए हमने ये मुकदमा वापस लेने की मांग करी। 2 बार लेटर लिखे गए और वो नहीं है। उसके बाद में जो सीबीआई थी वो हर आदमी घर घर में गई तो बड़ी चिंतित हुई समाज को, और समाज के लोगों को भी बड़ी चिंता हुई, हमें भी चिंता हुई, जो निर्दोष थे उनको भी, जो समाज की संस्थाएं थी उनको भी चिंता हुई भाई ये क्यों हो रहा है इस तरीके से, जबकि हमारे लोग तो इस वाकया में नहीं थे। तो इसके लिए हम सीएम साहब से बात करेंगे भाई ये झूठा मुकदमा है, इसको वापस किया जाए और वापस करके कोर्ट में भी इसकी कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ने भी साफ स्पष्ट कर दिया अब कि ये लोग तो निर्दोष थे। जिस तरीके से कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले फैसला आया है उससे स्पष्ट हो गया कि जो ये मुकदमा है, जो हमारे लोगों के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाया गया, बिल्कुल झूठा मुकदमा है। इसलिए हम ये अभी सरकार अगर नहीं करती है तो फिर क्या उपचुनाव अगर सरकार इस मुकदमे में हमारी सहायता नहीं करती है तो हम इसकी आगे रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। उपचुनाव भी आते हैं और भी चुनाव आते हैं, क्योंकि राजपूत समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। हम 95% वोट देते हैं और अब तो ये भी वो होगी, कई लोग कहते हैं साहब राजपूत समाज वोट कम करता है। हम तो 100% वोटिंग का हमने अभियान चला रखा है। हमने जो 18 साल के ऊपर के मतदाता है उनका हमने मतपत्र बना रखा है। हम जगह जगह जाके जागरूक करते हैं, हमारी संस्थाएं, और सब लोग हम वोट देते हैं। हम तो जाति के ऊपर वोट नहीं देते, हम सर्व समाज को वोट देते हैं, 36 कौम को वोट देते हैं। जहाँ SC SC के जो लोग हैं, जहाँ रिजर्व सीट है वहां भी राजपूत समाज वोट करता है और पूरे राजस्थान में 200 सीटों पर राजपूत समाज के सब जगह वोट है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके वोट ही नहीं है, हमारे राजपूत समाज के सब जगह वोट है और राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। और अभी भी राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो हम एक फिर दोबारा बात करेंगे भाई हम आपके साथ हैं। तो आप इस झूठे मुकदमे को दूर करें, हमारे जो लीगल काम है वो तो करो, कम से कम कोई झूठा काम तो हम कराते नहीं। तो मेरा ये सरकार से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे और बात करके इसका निर्णय लेंगे, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर आगे कोई कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने जिन पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है उनको गलत के अवार्ड मिल चुका है, क्या आप मांग करेंगे उनके अवार्ड को वापस लौटाया जाए? देखिए ये सरकार का काम है, और दूसरा क्या है कि गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो वो तो अभी उनका निर्णय कोर्ट ने कर दिया, तो वो तो विभाग करेगी कार्रवाई इसके ऊपर। अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ इसको लेकर। अब एक्शन तो आगे हम इसकी बात करेंगे, सीएम साहब इसकी बात। ये हमारे समाज के जो मुख्य हैं राम सिंह जी और जो 4-5 लोग जो मुख्य है उनको सभी को सीएम साहब से जल्दी ही हम लोग मुलाकात करेंगे और ये जितने भी साम्राज्य प्रकरण है, भाई साहब वाला प्रकरण है, इसमें जितने भी मामले उन सब में खुल के बात करेंगे और सीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी और जो भी रणनीति तय होगी वो उसमें आपको हम अवगत कराएंगे। समाज किस तरह से रणनीति तैयार करता है? जी अभी तो सबसे पहले तो सीएम साहब से मुलाकात हो, उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। सबसे पहले तो यही है कि भाई सीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं या क्या करते हैं। जी अगर सकारात्मक बात करनी होती तो क्या कदम रहेगा? चुनाव भी राजस्थान में होने वाले हैं। देखिए ये सभी हम लोग दो डिसाइड करने वाले नहीं है, ये हमारा समाज बहुत बड़ा है और
पूरे समाज के जितने भी मौजूद लोग हैं सभी बैठ के और इस बारे में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, अगर सकारात्मक सीएम साहब सकारात्मक बात नहीं करते हैं तो। पहले राजनीतिज्ञों पर भी आरोप आपने लगाते रहे हो, राजपूत समाज भी करनी सेना भी लगाती रहेगी, इस पूरे प्रकरण में कई बड़े नेताओं का हाथ है और जो कि अब वर्तमान भाजपा के वो नेता नहीं है, तो क्या भाजपा का अभी भी उन पर हाथ है? जी ऐसी ये बात हाथ है या नहीं है ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी भाई साहब वाले प्रकरण में, साम्राज्य आंदोलन प्रकरण में जितने भी अधिकारी थे, लिप्त थे और उनके जो आका है उन तक पहुंचे जांच और उनको भी सलाखों के पीछे लाएं, यह भी हमारी मांग सीएम साहब से रहेगी। सरकार हल्के में नहीं ले रही आपको? जी ये तो सीएम साहब से मिलने के बाद भी पता चलेगा।